बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो मिड टर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है और कल आपका 7th क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर है और इसी तरह इंशाल्लाह बाकी क्लासेस के भी जो सेकंड टर्म है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 उनके पेपर वन बाय वन मेरे इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में आपको उनका मैं इंशाइया भी बताऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और साथ में ये भी आपको कुछ खबर बताता चलूं कि ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, जो इंग्लिश में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, ये साथ में मैंने जो है उर्दू का पेपर है वो भी साथ में आ चुका है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के भी बच्चों के लिए ये तमाम एमसीक्यूज और जो हिस्सा इंशाइया है वो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपको मैं वन बाय वन एक क्लियर तरीके के साथ बताता जाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 के जो बाकी क्लास 7 और बाकी जो क्लासेस हैं उनके पेपर आपको आपका पेपर होने से पहले वसूल हो सकें, तो इसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इससे कोई फायदा हासिल हो, और नीचे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनका पेपर देखेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनकी तरफ जाएंगे। ठीक है, उनके एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह इंशाइया की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। उसमें हमसे क्या पूछता है, द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर। ठीक है, एल्गोरिथम की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है तो वो कितनी है, नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी, यानी कि 5 एल्गोरिथम की जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स है। आपने इसका बी आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ये है, वंस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न इन दी abstraction we need to keep in it form। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए पे जो लिखा है वो है सिंपलिस्ट है, बी पे कॉम्प्लेक्स है, सी पे जो है डिफिकल्ट है, और जो डी है इसका वो है जनरलाइज। तो आपने जो दुरुस्त जवाब पर आंसर करना है वो है ए। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 2 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ए। आगे हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 3 की। उसमें हमसे पूछता है फाइंड आउट व्हिच शेप कम नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। ठीक है, इसके आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपने इनमें से जो दुरुस्त जवाब का आंसर लगाना है वो है ओरल। ये सी इसका यानी कि दुरुस्त जवाब है। आपको ये जो है शेप भी इसकी बनी हुई नजर आएंगी, तो उसने जो है शेप में से भी एक शेप जो है उसने इसको यानी कि डार्क किया है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। आपने जो है एमसीक्यू नंबर 3 का जो दुरुस्त जवाब है सी पे, इसको आपने टिक करना है। एमसीक्यूज नंबर 4 पे देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमसे पूछता है सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन फ्लो चार्ट इफ ए इक्वल जो है 12 के है एंड बी इक्वल 3 के है। ठीक है, कंप्यूटर में फ्लो चार्ट जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जब हम जो भी प्रोग्राम हमने लिखा होता है उसको जब एग्जीक्यूट करना होता है तो हमने जो प्रोग्राम में इनपुट दी होती है तो उससे हमें एक आउटपुट भी मिलती है। ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी इस फ्लो चार्ट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 4 सी, यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है। आपने 4 पे टिक करना है, जो एमसीक्यूज नंबर 4 है। आगे हमारे जो एमसीक्यूज नंबर 5 है उसको देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 में हमसे क्या पूछता है कि मेन टाइप ऑफ लूप की कितनी टाइप्स हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने जो दुरुस्त जवाब है वो ए पे टिक करना है। एमसीक्यूज नंबर 5 का जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 6 में जो आपसे पूछता है इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ये आपको उसने डेफिनेशन दी है कि अगर लूप आप जो है किसी खास वक्त तक एग्जीक्यूट करें तो उस लूप को क्या कहेंगे, उसको फाइनाइट कहेंगे। क्योंकि फाइनाइट का मतलब वो होता है जो किसी खास वक्त में खास टाइम पे ठीक है आपके कंट्रोल में हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो लूप फाइनाइट लूप की ये डेफिनेशन उसने ये बताई है। आगे उसने एमसीक्यू नंबर 7 में हमसे पूछता है इन बाइट्स 24 बिट इज इक्वल टू। ठीक है,
जो 8 बाइट होता है, जो सॉरी 8 बिट होता है, वो इक्वल होता है 1 बाइट के। 24 उसने पूछा है तो ये 3 बाइट के इक्वल होगा। 1 बिट आपने याद रखना है, ठीक है, 4 बिट निबल के बराबर होता है, और जो 8 बिट है वो क्या होगा, वो 1 बाइट के बराबर होता है। तो उसने यहाँ पे 24 बिट पूछे हैं, 24 बिट इक्वल होंगे 3 के, ठीक है। तो आपने 8 बिट एक हो गया, जो 8 बिट है 2 हो गया, 3 जो हो गया 8 बिट तीसरा जो है, तो ये तीसरा हो गया। तो इसी तरह ये कितने बाइट बनते हैं, ये 3 बाइट बनते हैं। जो इसका दूसरा जवाब है एमसीक्यू नंबर 7 का, वो है 7। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमसे पूछता है सिलेक्ट द नंबर सिस्टम दैट इज द बेस ऑफ आवर कंप्यूटिंग सिस्टम ऑफ द ऑपरेशन इज, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, आप हमने फॉर एग्जांपल डिवीजन का ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन का, या हमने सब्ट्रैक्शन का करना है, डिवीजन का करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने इनपुट देते हैं वो हम जो है ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो वो इंस्ट्रक्शन जा रही होती है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो तो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम इंटर करते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड में जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो हम डेटा इंटर करते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर जो डेटा अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी फॉर्म होती है। बाइनरी फॉर्म क्या होती है, बाइनरी फॉर्म 0-1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये आपके जो टीचर्स है आपने आपको उन्होंने बताया होगा कि बाइनरी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है। यानी कि एमसीक्यू नंबर 8 का जो दूसरा जवाब है वो है बी। बी पे आपने टिक करना है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 9 है उसकी बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 का जो उसमें हमसे पूछता है इन बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय राइजिंग द पावर ऑफ, ठीक है। इसका जो दूसरा जवाब है वो है बी। आगे सेलेक्ट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट रिमाइंडर ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है सी, एमसीक्यू नंबर 10 का। तो आपने इस पे टिक करना है एमसीक्यू नंबर 10 में। एमसीक्यू नंबर 10 का ये दूसरा जवाब है। अब हम देख लेते हैं उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो है एमसीक्यूज है वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। 10 के 10 एमसीक्यूज हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। अब हम उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और फिर जो है आपका हिस्सा है, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट है, उसकी तरफ चलेंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल है और शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल है। तो इंशाल्लाह विद आंसर की आपको जो है वो बताऊंगा। ये आप अपनी जो आंसर की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपकी आंसर की भी यहाँ पर शामिल है, आपको आंसर की भी इसी जो है पेपर में मिलेगी। तो आगे हम उर्दू मीडियम की बात करते हैं। उर्दू मीडियम है हमसे पूछता है जो एल्गोरिथम है उसकी कितनी अहम इकसाम है। तो इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी कितनी इकसाम है, इसकी 5 इकसाम है, यानी कि बी इसका दूसरा जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 2 है उसमें हमसे पूछता है जब हम एब्स्ट्रैक्शन में नमूनों की पहचान लेते हैं तो हमें इसे डैश शक्ल में रखने की जरूरत होती है। तो ये पूछता है किस शक्ल में रखने की जरूरत होती है, यानी एमसीक्यू नंबर 2 का जो दूसरा जवाब है वो है ए, सादा तरीन शक्ल में रखने की जरूरत पड़ती है। एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे पूछता है दिए गए पैटर्न में जो अगली शक्ल आएगी, तो अगली शक्ल कौन सी आएगी, वो है बैजवी। बैजवी यानी कि ये जैसा कि मैंने बताया, ये उसने थोड़ी सी डार्क की हुई है, ये बैजवी शक्ल है। आगे हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 4 की। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछता है अगर ए इक्वल 12 के हो और बी इक्वल 3 के हो तो दिए गए फ्लो चार्ट की आउटपुट मुंतखब करें। तो जो इसकी फ्लो चार्ट की आउटपुट होगी वो ये होगी, क्योंकि उसने यहाँ पे डिवीजन का जो है ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। तो अगर आप 12 जो है 12 तकसीम 4 करेंगे तो आपके पास जो, सॉरी 12 तकसीम 3 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 4, क्योंकि तकसीम का उसने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है। तो 3 4 12, ठीक है, 4 इसका जवाब आएगा, यानी कि सी इसका दूसरा जवाब है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 5 है उसकी बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में हमसे क्या पूछता है कि रूम की जो रूप है उसकी अहम इकसाम है, यानी कि इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए, इसका दूसरा जवाब है दो। ए में ऑप्शन है 2, यानी कि लूप की अहम इकसाम है। आगे एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है अगर लूप की एक खास मुद्दत के लिए चलाया जाए तो कहलाता है। तो वो एक खास मुद्दत के लिए जो हम चलाते हैं, ठीक है, एक मुकर्रर वक्त हमने लगाया होता है 3 मिनट का, फॉर एग्जांपल 4 मिनट का,
तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट लूप। अगर इनफाइनाइट लूप क्या होता है, जो चलता ही जाए, रुकता नहीं है, ठीक है। एक लूप खत्म करने के बाद दूसरा भी चलता जाए तो वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन खास वक्त की बात कर रही है तो वो फाइनाइट लूप होगा। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें हमसे पूछता है जो 24 बिट कितने बाइट्स के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 8 बिट है वो 1 बाइट के बराबर होता है, तो ये इसका जो दूसरा जवाब होगा वो होगा ए, यानी कि वो 3 बाइट के बराबर होगा। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है नंबर सिस्टम को मुंतखब करें जो तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम्स और ऑपरेशन की बुनियाद है। तो बाइनरी जो है तमाम कंप्यूटिंग में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं उसकी बुनियाद है, क्योंकि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो डेटा बाइनरी फॉर्म में होता है। आगे एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे पूछता है बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करने के लिए हर हिंदसे को इसकी ताकत में इजाफे से ज़रब दिया जाए 2 से, ठीक है। ये बी इसका दूसरा जवाब है एमसीक्यू नंबर 9 का। जो एमसीक्यू नंबर 10 है उसमें हमसे पूछता है डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते वक्त सबसे पहले हासिल होने वाले जो बकैया की पोजीशन मुंतखब करें। तो इसका जो दूसरा जवाब होगा वो होगा सी। अब एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं उर्दू मीडियम के भी, इंग्लिश मीडियम के भी। अब हम चलेंगे हिस्सा की तरफ। तो हिस्सा को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम उर्दू मीडियम के जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछता है डीकम्पोजिशन की तारीफ करें, पैटर्न की शिनाख्त और एब्स्ट्रक्शन की तारीफ करें। आपने एल्गोरिथम डिजाइन की वजाहत करनी है आपने, ठीक है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की तारीफ करनी है। म्यारी एल्गोरिथम की कोई से 3 खसूसियात आपने लिखनी है। एक एल्गोरिथम लिखिए जो ये मालूम करे कि दिया गया जो नंबर है वो मुनफरिद है या नहीं। आगे जो सवाल नंबर 13 है उसके जो 3 पार्ट उसमें हमसे पूछते हैं जो है आस्की से क्या मुराद है। जो बी है इसमें पूछता है बाइनरी नंबर सिस्टम में तस्वीर जाहिर करने की वजाहत करें। सी में हमसे पूछता है बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आवाज जाहिर करने की वजाहत करें। तो अब हम जो है उर्दू मीडियम के यानी कि इंग्लिश मीडियम के आंसर पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी आंसर की तरफ चलेंगे। डिफाइन डीकम्पोजिशन, डिफाइन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन एल्गोरिथम डिजाइन, ठीक है। आगे डिफाइन द ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर a given number is a prime number or not. आगे what is meant by ASCII, explain image representation a binary number system, explain sound representation in binary number system। अब हम चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। तो आंसर की में हम देखते हैं ये फर्स्ट में आपको नजर आ रहे होंगे आपकी जो एमसीक्यूज है, ठीक है। एमसीक्यूज में जो आपके आंसर्स हैं आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये उसकी की दी गई है एमसीक्यूज की। आगे हम जो है इसके फर्दर इसका जो हिस्सा है इंग्लिश मीडियम का वो देखते हैं और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है, साथ में इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो है जो कंप्यूटर साइंस है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो इसलिए जो इसका हिस्सा है वो जो है यानी कि दिया गया है इंग्लिश मीडियम में। तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो साथ में अपनी बुक्स ओपन कर ले तो साथ साथ वो निशान लगाते जाएं, ठीक है। साथ में ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं डिफाइन कॉम्पोजिशन। तो इसका जो आपने आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ये डिफाइन ऑफ कॉम्पोजिशन दी गई है, ठीक है। 2 लाइन की है और ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डीकम्पोजिशन की तारीफ करें तो ये अपनी किताब में ये क्वेश्चन निकालें और उसमें से निशान लगावें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहीं से भी याद कर सकते हैं। आगे जो इसका दूसरा है वो पूछता है कि पैटर्न की शनाख्त और एब्स्ट्रक्शन की तारीफ करनी है आपने। तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है शनाख्त करना। तो ये पहले उसने पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बताया हुआ है और जो आगे उसने बताया है वो है एब्स्ट्रैक्शन की तारीफ उसने दी गई है। तो ये आपने दोनों करनी है। ये जो बॉक्स मैंने आपको बना के दिखाया है आपने ये सारा याद करना है, क्योंकि अगर आप पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप सारा लिखेंगे तो ये आपको 4 नंबर देगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इसको कंप्लीट लिखना है। आगे हम चलते हैं, हमारा जो आगे है उसमें हमसे पूछता है एक्सप्लेन एल्गोरिथम डिजाइन, यानी एल्गोरिथम को डिजाइन कैसे किया जाता है, आपने इसकी वजाहत करनी है।
तो ये आपने यहाँ से करना है एल्गोरिथम, ठीक है। ये 3 लाइन का आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 नंबर का है, तो आपने इसको कंप्लीट याद करना है ताकि वो आपके नंबर ना काटे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमसे पूछता है डिफाइन द ब्रूट फोर्स फॉर एल्गोरिथम। तो ये आपने इसका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, ये 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट है, आपने इसको लाजमी करना है। आगे जो पूछता है वो पूछता है राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। तो जो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है। अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो वो आपको 1 नंबर देगा, तीनों लिखेंगे तो तीनों ही देगा, 3 ही नंबर देगा आपको। आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है डिफाइन राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका जो है दुरुस्त जवाब करना है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो दिया गया नंबर है जो आपने फाइंड करना है वो प्राइम नंबर है या ओड नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 फैक्टर पर जो है डिवाइड होते हैं, एक खुद पर और एक 1 पर, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हमसे क्या पूछता है व्हाट इज द मीन्ड बाय आस्की। आस्की से क्या मुराद है? तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से है, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपने यहाँ कोड फॉर एग्जांपल, तो ये नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है, तो आपने ये एग्जांपल भी लिखनी है। आगे जो इसका नेक्स्ट है उसमें हमसे क्या पूछता है, उसमें हमसे पूछता है एक्सप्लेन इमेज रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये आपका 5 नंबर का है, आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भी आपने कंप्लीट करना है क्योंकि ये आपका लॉन्ग है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। आगे आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि आगे आपसे कौन सा क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन साउंड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ये भी आपका 5 नंबर का है, बाइनरी नंबर सिस्टम में आवाज जाहिर करने की वजाहत करें। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ये जो इसका आंसर है वो यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ये आपका 5 नंबर का शॉर्ट है। तो ये था आपका जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 7th का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25, जो आपका कल स्कूल में आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको इंशाल्लाह एज इट इज याद करना है, इसी में से आपका पेपर आएगा। तो आपने इसको ठीक है आसानी के साथ याद करना है, क्योंकि अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, विद आंसर की आपको दिया गया है ये पेपर। आपको एमसीक्यूज के जो है निशान भी लगवाए हैं, ठीक है, उर्दू मीडियम के बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करें, उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके, क्योंकि जैसे ही आपके बाकी पेपर्स हैं उसके वीडियो अपलोड हो वो भी आपको मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।